दिखाना आपको। डेटा को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये रिटर्न है हमारी जनवरी से 25 से मार्च तक, है ना। कितना TDS आ रहा है इसमें? 6184 आ रहा है। और हमारे पास यहाँ कितना था? 6184 ही था। हम लगा ये TDS दिखा रहा है। उसके अलावा हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो वो इंटरेस्ट तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसमें जो अपनी लेट फीस है वो 17 दिन के हिसाब से लगेगी। दिन में 2200 रुपये लग जाएगी, ठीक है। तो इतना हमें डिपॉजिट करना होगा इसके अंदर। लेने पैसे कम भेजेंगे थे क्या? क्या भैया? 83,000 रुपये डाले थे। हाँ 83 डाले थे। टोटल 64। चलो देखता हूँ। 83 तो मुझे भैया कम पड़ेगा। कुछ उसमें पहले वाले के बच्चे में हैं पैसे कम पड़ेंगे, कम पड़ेंगे क्योंकि 83,000 तो कम पड़ेंगे, बाकी पिछले हैं बचे हुए तो हो जाएगा। पिछले जितने बचे हुए 84,100 समथिंग। तो ये जो हमने ये जो TDS निकाला है इसका, ये हमें डिपॉजिट कराना होगा, है ना। तो डिपॉजिट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें एंट्री पास करनी होती है इस टैक्स की, जो 59,184 है। इस टैक्स की एंट्री पास करेंगे। एंट्री जो है आज की डेट में ही पास हुई, 17 जनवरी को, तो सॉरी 17 मई है जनवरी। तो यहाँ पर हम एंट्री करने के लिए यहाँ पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे इसमें, और यहाँ पर ये जो है ऑटो फिल, यहाँ पर ये सेलेक्ट करते हैं TDS, और कब से कब तक कर रहे हैं आप? 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 25 तक, ठीक है। TDS कहाँ तक कटा है? 31 मार्च 2025 तक कटा हुआ है। 194Q, ठीक है। अगर ऑल कंपनी नॉन कंपनी और रेजिडेंट और रेजिडेंट, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट से भरूँगा ये पेमेंट, तो मैं मेरा अकाउंट बनूँगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है, जो हमारी कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब उस हिसाब से हमारी फिगर नहीं आ रही है, जो हमारा 59,184 में ये मतलब कोई एंट्री पीछे चेंज की गई है, इसमें डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो हम एक प्रोविजनल एंट्री कर देते हैं, बाद में उसे डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक एंट्री कर देंगे 31 दिसंबर को। बाद में ये एंट्री करने के बाद में अपनी रिटर्न फाइल करके हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 को एक एंट्री करेंगे, इसमें हम ये लेंगे, ठीक है। TDS 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2024,
ठीक है। तो ये कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आ रही है, इसकी एंट्री हमने यहाँ पर ही करा, ताकि ये आगे हमारे रिफ्लेक्ट ना हो, ये अमाउंट आगे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे हमारा अमाउंट मिसमैच आ रहा है। तो ये हमने एंट्री कर दी है ऐसे ही, ताकि हमारी जो है जो इस क्वार्टर की अमाउंट है वो सही आ जाए। अब ये ऐसा कब होता है जब हमारा पुराना डेटा में कोई छेड़छाड़ कर देता है, यानी उसमें कुछ चेंजेस करे या कुछ ऐड कर दिया, ऐसा कुछ हुआ तब हो जाता है। अब हमें ये एंट्री करनी है 17 जून 2025 में। यहाँ पे TDS 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025, फिर यहाँ 31 मार्च 2025, अब वही अमाउंट आ गई 59,184 जो हमें चाहिए थी, है ना, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें इस पर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट और डालना होगा जो 3279 इंटरेस्ट आ रहा था, है ना। तो 3279 के इंटरेस्ट आ रहे हैं वो और एंट्री हमें करनी है इसमें। इंटरेस्ट ऑन TDS यहाँ पे एड्रेस लिख करेंगे 3279 डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद लेट फीस आ जाएगी TDS, ठीक है। ये कितनी थी 34, तो ये मैट्रिक्स 65,863, 65,863 ये हो गया। ठीक है। तो ये एंट्री हमने पास कर दी। इस एंट्री को पास करने के बाद में इसमें हमें चालान, यहाँ पर हम प्रिंटर में जाके देखेंगे प्रीमियम में, तो चालान दिखाई दे जाएगा हमें, तो चालान दिखाई दे गया है, चालान इस चालान में दिखाई दे रहा है किस तरह से हमें डिपॉजिट कराना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये 2 चालान हो गए, एक तो होता है कंपनी डिडक्टी के लिए और एक होता है नॉन कंपनी के लिए। ये नॉन कंपनी वाला है, ठीक है, 45,073। तो नॉन कंपनी के लिए 2 चालान आ गए। अब हमें इसे डिपॉजिट कराना है, तो डिपॉजिट करा सकते हैं हम इसको। डिपॉजिट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, डिपॉजिट कराने के लिए हमें इनकम टैक्स के साइड पे जाना होगा। ये इनकम टैक्स की साइड है, हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें यहाँ 10 नंबर डालना होगा सबसे पहले इसका।